इस परिवार की हालत ये हो गई थी कि परिवार के सभी लोग आत्महत्या करने पर उतर आए थे। फिर तांत्रिक ने जमीन पे कुछ आकृति बनाई। फिर उस तांत्रिक ने जो बोला उससे पूरा परिवार डर गया था। उस जगह में उनको कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं। अब घर में हर सदस्य बीमार होने लग जाता है। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो है जैसलमेर के एक गांव की। जैसलमेर का जैसे हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रेगिस्तान, या उससे थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से जुड़ी अनेकों भूतिया कहानी दिमाग में आते हैं। अनेकों ऐसे गड्ढे हैं जिनसे जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां हैं। ये कहानियां कितनी सच है या झूठी हमें नहीं पता, या सिर्फ हम ऐसे बोल सकते हैं कि या टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए है। पर आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है जैसलमेर में स्थित कुलदरा गांव के पास में रहने वाले एक परिवार की कहानी। कुलदरा के बारे में तो आप सबको पता ही है कि वो एक वीरान पड़ी भूतिया जगह है। यूट्यूब पर हजारों लाखों की संख्या में वीडियो भरे पड़े हैं। जिस परिवार की मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो परिवार किसी तांत्रिक के चक्रों में आ गया था। इस परिवार की हालत ये हो गई थी कि परिवार के सभी लोग आत्महत्या करने पर उतर आए थे। हम जैसलमेर घूमने गए थे तो हमें इस परिवार की कहानी के बारे में पता चला था। इस परिवार की कहानी उस क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, सभी को पता है इन परिवार के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो सारी स्टोरी वहाँ पूरे क्षेत्र में फुल प्रचलन में है। लेकिन कुछ प्राइवेसी की वजह से हम इस परिवार के सदस्यों के नाम या इस परिवार की लोकेशन कौन सा गांव है ये हम आपको करंट नहीं बता सकते। हुआ यूं कि इस परिवार की हालत थोड़ी बहुत खराब थी, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। तो ये परिवार जगह जगह घूम रहा था। कहीं जो भी इनको पता चलता कि यहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाने से ये हो जाता है या स्थिति चेंज हो जाती है, या कोई भविष्य के बारे में कुछ बता देगा, या कोई बता देगा कि जो हमारे साथ ये घटना हो रही है या परिवार की स्थिति जो डाउन है वो सब कुछ बता देगा कि उसमें कैसे सुधार आएगा। वो ऐसे ही हर जगह घूम रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो आगे इनके साथ होने वाला है वो मौजूदा परिस्थिति से भी बेकार होने वाला है। ऐसे ही ये परिवार घूमते घूमते एक किसी तांत्रिक के चक्करों में आ जाता है। ये लोग उस तांत्रिक को बताते हैं कि हमारे परिवार में स्थिति डाउन चल रही है, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। वो सब कुछ अपने परिवार की घर की स्थिति उस तांत्रिक को बताते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो ये अपने परिवार की स्थिति उस तांत्रिक को बता रहे हैं वो तांत्रिक ही उनके परिवार की स्थिति और ज़्यादा खराब कर देगा। वो जो तांत्रिक था वो बलि प्रथा पर बिलीव करता था, या ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लैक मैजिक करता था या ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखता था वो। तो वो तांत्रिक उन लोगों को बोलता है कि आप विश्वास रखो, मैं आपके घर की स्थिति सही कर दूंगा, या मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपके परिवार की या घर की ऐसी स्थिति क्यों हो रखी है। आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना तो नहीं किया हुआ है, और जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको करना पड़ेगा। तो परिवार वाले सोचते हैं कि स्थिति तो वैसे ही खराब चल रही है, क्या पता ये तांत्रिक कुछ सुधार कर दे या हमें उस चीज़ का सोल्यूशन बता दे। तो परिवार वाले तांत्रिक को घर आने के लिए हाँ कर देते हैं। तो तांत्रिक उनको बोलता है कि मैं ऐसे हर दिन आपके घर नहीं आऊंगा, मैं हर 7 शनिवार आपके घर आऊंगा, कुछ मंत्रों का उच्चारण करूंगा मैं आपके घर में। ये सब बोल के वो घर वाले वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट सैटरडे आता है तो वो तांत्रिक उनके घर पे जाता है। तो वो घर पे जाके क्या करता है, उन फैमिली वालों ने हमें बताया था कि वो तांत्रिक आके सबसे पहले हमें बोलता है कि एक काला कपड़ा दो और कुछ लकड़ियां लेके आओ और 1 लीटर पानी दो। ये सब हमने उस तांत्रिक को दे दिया था। फिर तांत्रिक ने जमीन पे कुछ आकृति बनाई। फिर उस आकृति में जो वो काला कपड़ा था उसमें कुछ लकड़ियां डाली और उन लकड़ियों को डाल के वहां उनको जला दिया। फिर उसने वापस फिर से वही काला कपड़ा मांगा, कुछ लकड़ियां मांगी, और फिर उन लकड़ियों को उस काले कपड़े में लपेट के वहीं जला दिया। ऐसे उसने 7 बार किया और वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। जो जली लकड़ियों की राख थी वो राख उस तांत्रिक ने वो जो 1 लीटर पानी दिया होता उस 1 लीटर पानी में डाला और घर वालों को बोला कि पूरे घर में छिड़क दो या घर के बाहर भी छींटे मार दो। तो घर वालों ने वैसे ही किया, और तांत्रिक ने बोला कि ये सेम प्रक्रिया सेम एक्टिविटी मैं 3 सैटरडे तक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, या किसी काली शक्ति का साया है, या किसी ने आपके घर पे जादू टोना कर रखा है। वो जो कुछ भी होगा मैं आपको सब कुछ क्लियर बता दूंगा। तो तांत्रिक 2nd सैटरडे भी उनके घर आया, सेम एक्टिविटी की। 3rd सैटरडे भी आया, सेम एक्टिविटी की। 4th सैटरडे को जब तांत्रिक उनके घर आया तो सेम एक्टिविटी करने के बाद वो बोला कि आपके घर पर किसी काली शक्ति का साया है, और वो सब कुछ किया है आपके पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति ने। उस पड़ोसी ने आपके घर पर काला जादू करवा रखा है, इसी वजह से आपके घर की हालत इतनी खराब हुई है। फिर उन लोगों ने तांत्रिक से बोला कि चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब इस चीज का कोई समाधान तो बताओ हमें। तो तांत्रिक उनको बोलता है कि मैं उस पड़ोसी के नाम से, या जो पड़ोसी इंसान था उसके नाम से आपको एक कपड़े की गुड़िया बना के दूंगा और एक मंत्र दूंगा। वो मंत्र बोल के आपको
उस गुड़िया को आग लगानी है या उसको जलाना है, और जलने के बाद जो राख बचेगी उस राख को पानी में डाल के घर के चारों तरफ छिड़कना है, घर के अंदर भी छिड़कना है। फिर वो तांत्रिक उनसे बोलता है कि बाकी के 3 सैटरडे मैं आपके घर आऊंगा, ये अपने मंत्र उच्चारण करूंगा, अपना काम करूंगा, और लास्ट सैटरडे को मैं आपको बता दूंगा कि आपके घर से कितना साया दूर हुआ है या आपकी परिस्थिति कैसी हुई है, ठीक हुई है या नहीं हुई है। लास्ट सैटरडे को आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, वो काम पूरा होने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी, या ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी स्थिति में सुधार होगा। लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि वो 7वें दिन कौन सा काम बोलने वाला है या उनसे क्या करवाने वाला है। उन्होंने बिना सोचे समझे तांत्रिक को बोल दिया कि चलो ठीक है, आप जैसे बोलोगे हम करने को तैयार हैं। 5वें और 6ठे दिन भी तांत्रिक ने सेम एक्टिविटी की, वही कपड़े में लकड़ियां डाली, 7 बार जलाया और उनको उस राख से छींटे दिलवाए। लेकिन 7वें दिन वो जैसे ही उनके घर आया, लास्ट वाला दिन जो, उस दिन आके उसने वो कपड़े की जो गुड़िया थी वो 7 गुड़िया उस पड़ोसी के नाम से बनवाई और उसको जलाया, फिर पूरे घर में छींटे दिलवाए। फिर उस तांत्रिक ने जो बोला उससे पूरा परिवार डर गया था। उसने बोला कि आज रात को 12 बजे पहले तो वो एक काले कपड़े में वो गुड़िया बनानी है, फिर जो वो पड़ोसी है जिसने आपके घर पर काला जादू करवा रखा है उसकी बलि देनी होगी, उसको आपको यहाँ लाना होगा और उसको मारना होगा। मार के उसकी बलि दे के फिर आपका ये जो तंत्र विद्या जो मैंने घर में की है वो संपूर्ण हो जाएगी और आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी। ये सुनते ही पूरा परिवार डर गया और परिवार ने सोचा कि ये कैसा तांत्रिक है जो इंसान की बलि मांग रहा है। परिवार वालों ने बिल्कुल तांत्रिक को साफ मना कर दिया कि हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। कपड़े की गुड़िया जलाने तक तो ठीक था, लेकिन हम किसी इंसान की बलि नहीं देंगे। तांत्रिक ने सोचा कि अगर ये बलि नहीं देंगे तो मेरी काली जो शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर वो उन परिवार वालों को बातों में लेने लगा कि आपको ये बलि देनी होगी वगैरह वगैरह, वो समझाने लगा। लेकिन परिवार वालों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। आखिरकार परिवार वाले तंग आ गए थे कि ये किसी इंसान को हमसे मरवाना चाहता है, तो उन्होंने सोचा कि इस तांत्रिक को हम घर से निकाल देते हैं और दोबारा इसको बोलेंगे कि हमारे घर में मत आना। वो तांत्रिक को बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, दोबारा हमारे घर नहीं आना, हमें कोई तंत्र विद्या मंत्र विद्या कुछ नहीं करवानी आप। तो तांत्रिक उनको गुस्से में बोलता है कि आपने मेरी तंत्र विद्या पूरी नहीं करवाई, आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है आगे। तो वो सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो वैसे ही ऑलरेडी बुरा हो रहा है, आगे और क्या, इससे भी क्या बुरा होगा। तो वो उसको निकाल देते हैं। बाकी सब जो ये एक्टिविटी हो रही थी वो सैटरडे को हो रही थी, फिर आगे संडे, फिर मंडे, इन डे में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। फिर जैसे ही नेक्स्ट सैटरडे आता है तो वो लोग देखते हैं कि वो जैसे ही उठते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, वो जो पशु चराने की जगह होती है उस जगह में उनको कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं। तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि ठीक है, कोई कुत्ता ले आया होगा या कोई बिल्ली ले आएगी, वो ऐसे सोच के उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। फिर वापस वही सेम डे निकलते गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वैसे निकलते गए। जैसे ही सेकंड सैटरडे आता है तो वो सेकंड सैटरडे को क्या देखते हैं कि घर के बाहर कुछ मांस के टुकड़े पड़े थे, सेम वही उसी आकार के, वही सेम उनको लग रहा था कि वही है सेम, और कुछ खून के छींटे दीवारों पे पड़े थे। तो वो ये सब देख के डर जाते हैं कि पिछले सैटरडे भी ऐसा कुछ हुआ था, अभी सेम सैटरडे ये सब कुछ हो गया। हो सकता है उस तांत्रिक का कुछ किया धरा हो या उसने कुछ किया हो। तो वो ऐसे सोच के डर जाते हैं। तो वो आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, एक तांत्रिक आया था, उसने ये सब तंत्र विद्या की थी, उसकी वजह से हमने लास्ट में उसने कुछ बलि देने को बोला तो हमने मना कर दिया, उसको निकाल दिया। तो उसने बोला कि हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा होने वाला है। तो लोग उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप बंद हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है 2 सैटरडे, इन 2 सैटरडे को जो कुछ हुआ है वो एक ऐसे इत्तेफाक हो सकता है आगे ना हो। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 3rd सैटरडे से उनके साथ ये होता है कि वो सेम मांस और खून के छींटे तो थे ही, अब घर में हर सदस्य बीमार होने लग जाता है। बीमारी के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर होने लग जाती है। उनके जो पशु थे वो भी बीमार होने लग जाती है। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि पूरा परिवार सोचने लग गया था कि इससे बुरा और क्या ही होगा। तो वो हर जगह चले गए थे, उनका इस समस्या से कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि इस हालात से तो अच्छा है कि हम सारे आत्महत्या कर लें। तो उन्होंने सब परिवार ने मरने की सोच ली थी। लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। तो नेक्स्ट सैटरडे से पहले उनको एक न्यूज़ मिलती है कि जो तांत्रिक उनके घर पे आया था उसकी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ हुई तो नेक्स्ट सैटरडे से उनके घर में ना ही कुछ मांस मिला, ना ही कुछ खून के छींटे मिले। उनके घर की बीमारियां भी दूर होने लग गई, सब कुछ वापस नॉर्मल होने लग गया और उनका काम भी चलने लग गया। बाकी सब कुछ ठीक हो गया उनके घर में। आज की अपनी इतनी कहानी थी। धन्यवाद।